मांसाहार सही अथवा गलत, हम इस वीडियो के माध्यम से निर्णायक कथन करेंगे। मनुष्य की विचार वृत्ति को एक निश्चित ठिकाने पर ले जाकर छोड़ेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद हर एक मनुष्य इस विषय में सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम होगा। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो लोग मांसाहार करते हैं उनकी विचारधारा क्या कहती है, कहाँ से आई और क्यों आई। और वहीं यह भी समझना होगा कि जो मांसाहार नहीं करते उनके पास क्या तर्क है। पहले उनकी बात रखते हैं जो मांसाहार को उचित ठहराते हैं। यदि समग्रतापूर्वक विचार करें तो मनुष्यों की जनसंख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सारा अनाज और शाकाहार मनुष्य के आवश्यक भोजन की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रतिदिन लाखों टन स्थलीय जीवों का मांस और लाखों टन जलीय जीवों का मांस खाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विचारणीय बात यही है कि यदि सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो संसार के भोजन की पूर्ति किस प्रकार संभव होगी। दूसरा तर्क यह है कि पृथ्वी पर अनेक महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक शीत पाई जाती है। उन महाद्वीपों में रहने वाले मनुष्यों का जीवन ऐसा होता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी शाकाहारी भोजन को पचाने में बहुत कम समय लगता है और वह उतनी ऊर्जा प्रकट नहीं कर पाता जितनी कि मांसाहार से प्राप्त होती है। यदि ऐसे लोग शाकाहारी होंगे, असंख्य रोगों से पीड़ित होकर मरने लगेंगे, उनका जीवन संकटमय हो जाएगा। इसलिए ऐसे देश में मांसाहार करना अनिवार्य हो जाता है। तीसरी बात है, शाकाहारी भोजन में पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु मांसाहार में सभी प्रकार के खनिज, लवण, विटामिन और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। मांसाहार करने वाले मनुष्य के पास सभी प्रकार के विकल्प खुले होते हैं। वे वृक्षों से या शाकाहार से मिले हुए भोजन को भी कर सकते हैं और जीव जंतुओं से मिले हुए भोजन को भी कर सकते हैं। अर्थात मांसाहार करने वाले मनुष्य मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, जिससे उनके शरीर में किसी भी प्रकार के पौष्टिक पदार्थ की कमी नहीं रहती और कुपोषण नहीं होता। शाकाहार से कुपोषित होने पर मांसाहार पूर्ति कर देता है, वहीं मांसाहार से कुपोषित होने पर शाकाहार पूर्ति कर देता है। परंतु परेशानी उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो केवल शाकाहारी होते हैं, क्योंकि शाकाहार से मिलने वाले पदार्थ शरीर को पूरी तरह से पोषित नहीं करते। शाकाहारी लोग कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो कि निरंतर मांसाहार करते हैं हष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, जबकि हिंदू समाज के लोग शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल दिखाई देते हैं। यह पांचवा बिंदु है। मांसाहार पौष्टिक पदार्थों से भरपूर होता है, इसलिए उनमें स्वाद भी अधिक होता है, जबकि शाकाहारी भोजन में पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद की कमी भी होती है। जो व्यक्ति एक बार मांसाहार करना प्रारंभ कर देता है वह उस स्वाद को भूल नहीं पाता और बार बार मांसाहार के लिए प्रवृत्त होता है। छठवां बिंदु जो मांसाहार के पक्ष में तर्क है, संसार के किसी भी मत धर्म ने मांसाहार का निषेध नहीं किया, केवल वैदिक धर्म के कुछ अनुयायियों ने ही मांसाहार को निषेध किया है। इसलिए पूरे संसार में कुछ हिंदू ही शाकाहारी पाए जाते हैं, शेष धर्म के लोग, यहाँ तक कि हिंदू भी सर्वाहारी हैं। सातवां तर्क, यदि मांसाहार बंद कर दिया जाए तो संसार के ऐसे जीव जंतुओं की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो वर्तमान में मनुष्य के द्वारा मारकर खा लिए जाते हैं। जीव जंतु अधिक होने से प्रकृति में उत्पन्न होने वाले भोजन की मात्रा को नष्ट कर देंगे। फिर मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन मिलना भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन जीवों का मांस खाया जाता है वे प्रायः शाकाहारी ही होते हैं। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी तो मनुष्य के लिए भोजन शेष नहीं बचेगा। आठवां बिंदु है, पश्चिमी मतों में जैसे कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम में मांसाहार करने को उचित बताया गया है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को विशेष प्रकार का अथवा सभी जीवों का स्वामी बनाया है और सारे जीव जंतुओं को उसके सहयोग के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ जीव जंतुओं को अन्य प्रयोजन के लिए और कुछ जीवों को मनुष्य के भोजन के लिए बनाया गया है, जैसे कि समुद्री भोजन और स्थल मंडल पर रहने वाले शाकाहारी जीव जंतु जो जुगाली करते हैं। जैसे शाकाहारियों के लिए आलू और गिलकी है, वैसे ही मांसाहारियों के लिए सभी प्रकार के खाद्य जीव जंतु हैं। मांसाहारियों का यह नवा तर्क वह है कि विज्ञान के युग में किसी का यह कहना कि वह पूरी तरह से शाकाहारी है असंभव है, क्योंकि प्रकृति में असंख्य जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन के साथ शरीर में चले जाते हैं। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए असंख्य सूक्ष्म जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर और बाहर जीवाणुओं की बहुत सारी संख्या पलती है।
और हमारे क्रियाकलापों से सूक्ष्म जीवों की हत्या निरंतर होती रहती है। हम जिस शाकाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं उसमें भी जीवाणुओं की अनगिनत संख्या होती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं हो सकता। 10वां तर्क, मनुष्य को प्रकृति ने दोनों प्रकार के भोजन के लिए दांतों का निर्माण किया है। शाकाहार के लिए सपाट और फ्लैट दांत दिए हुए हैं, जबकि मांसाहार करने के लिए नुकीले और कैनाइन दांतों का निर्माण किया गया है। इसलिए मनुष्य का स्वाभाविक भोजन शाकाहार भी है और मांसाहार भी है। 11वां तर्क है, आदि मानव अपनी प्रजाति के प्रारंभ से ही मांसाहार करता चला आया है। प्राचीन काल से वह पत्थर और धातु के हथियारों से जीव जंतुओं को मारकर कच्चा मांस खाता था। अधिक विकसित होने पर अग्नि का आविष्कार हुआ और वह मांस को भूनकर खाने लगा। इसलिए मांस खाना मनुष्य का प्राकृतिक भोजन है। अब कथन यह आता है कि जब संसार के सभी मनुष्य मांसाहार के पक्ष में हैं, तो वह कौन सा मत या कौन सी विचारधारा है जो शाकाहार को ही प्रश्रय देती है और मांसाहार को निषेध करती है, और निषेध क्यों करती है। उक्त प्रकार के हमने इन 11 बिंदुओं को चर्चा के लिए मोटे तौर पर संकलित किया है। ये सभी बिंदु मांसाहार के प्रति पक्ष में विचार व्यक्त करते हैं। हम सभी बिंदुओं पर क्रमशः चर्चा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि मांसाहार मनुष्य के लिए उचित है अथवा अनुचित। अब हम मांसाहार का निषेध करने वाले वैदिक मत, जैन मत और कुछ मात्रा में बौद्ध मत भी है। शाकाहार के पक्ष में वे अपना क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, इस पर विचार करेंगे। मनुष्य अत्यधिक बुद्धि वाला जीव होता है। वह प्रत्येक जीव जंतु के दुख और सुख को अनुभव कर सकता है। मांसाहारी जीवों के पास भोजन के लिए अन्य विकल्प नहीं होते। वे अन्य जीवों को मारकर खाते हैं। यह उनका प्राकृतिक भोजन सिद्धांत है। मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार का भोजन प्राकृतिक नहीं है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक विचार किया हुआ भोजन ही उपयोगी होता है। वास्तव में मांसाहार निषेध का एकमात्र कारण पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जो मतांतर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वे मांसाहार के प्रति निषिद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे इस बात जानते और मानते नहीं हैं कि मांसाहार जिन जीवों का किया जा रहा है वह किसी न किसी कर्म के परिणाम स्वरूप जन्म लेकर इस अवस्था में पहुँचे हैं। अर्थात वे यह नहीं मानते कि जो जीव जंतु हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं वे किसी कालखंड में मनुष्य रहे थे और वहाँ उनके द्वारा किए गए किसी कर्म के परिणाम स्वरूप इस वर्तमान योनि में पहुँचे हैं। सभी पश्चिमी मतों का यह मानना है कि ईश्वर ने संसार को बनाया और मनुष्य को उसकी सेवा के लिए बनाया है। मनुष्य जीवन में जो भी सुख दुख भोगे जा रहे हैं वे इसलिए भोगे जा रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें परीक्षा में डाला है। सारे मनुष्यों की परीक्षा ली जा रही है। इसलिए वे जो भी सुख दुख भोगते हुए दिखाई देते हैं, इन दुखों से ईश्वर यह ज्ञात करता है कि कौन उसका सच्चा भक्त है और कौन सच्चा भक्त नहीं है। जो सच्चा भक्त है उसे जन्नत दी जाएगी और जो भक्त नहीं है उसे जहन्नुम दिया जाएगा। जन्नत और जहन्नुम की कल्पना यहीं से शुरू होती है। यहाँ यह तो मान लिया गया कि ईश्वर की इबादत के लिए मनुष्य को बनाया गया है, परंतु अन्य जीव जंतुओं को किस लिए बनाया गया है, इसका उत्तर देने के लिए माना गया कि इन जीव जंतुओं को मनुष्य के भोजन के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ होता तो इन जीव जंतुओं को बनाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। कुछ मतांतरों का मानना यह है कि जीव जंतुओं में आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उनके मरने से किसी को कोई पाप नहीं लगता और न ही किसी का अगला जन्म होता है जिससे कि इसके परिणामों को भोगना पड़े। वे यह मानते हैं कि इस जीवन के पश्चात उन्हें आकाश में किसी पिंड पर, जहाँ की स्वर्ग है अथवा नरक है, वहाँ जाना है, या ये जीव जंतु तो मनुष्य के भोजन के लिए ही ईश्वर ने बनाए हैं। अब देखें कि पुनर्जन्म की मान्यता क्या है। इसके अनुसार संसार में आत्माओं की संख्या अनगिनत है, जो अनंत भी प्रतीत होती है। आत्माएं कभी भी मरती नहीं हैं और वे तब से हैं जब से यह ब्रह्मांड है। आत्माएं अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म लेती हैं और अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख और दुखों का भोग करती हैं। संसार में असंख्य प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। उसका परिणाम यह है कि अनंत काल से किए जा रहे कर्मों के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में जन्म लेती रहती हैं। जबकि पश्चिमी मतों में ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने बिना कारण ही अनेक योनियों में जीव जंतुओं को बना दिया है। पश्चिमी मत संसार की वास्तविकता को समझ नहीं पाए, इसलिए उनमें मांसाहार जैसी घृणित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है।
जबकि वैदिक परंपरा में पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है और वे अन्य योनियों में जन्म लेकर अपने किए गए कर्मों को, सुखों और दुखों को भोगते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में जन्म लेते रहते हैं। वहाँ उन्हें जीने का पूरा अधिकार है और उनका पूरा जीवन एक प्रक्रिया के अनुसार नियत है। उन्हें मारकर भोजन स्वरूप ग्रहण करना हमारे लिए या मनुष्यों के लिए अधर्म और पाप का कारण है, जिससे वह अगले जन्मों में अनेक वर्षों तक इन्हीं योनियों में जाकर दुखों को भुगतने का कारण बनेगा। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हर एक जीव को मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों का अन्य योनियों में जाकर परिणाम भोगना होता है। शरीर का आकार प्रकार इसीलिए अलग अलग होता है, परंतु सभी जीवों में जो चेतना होती है उसको आत्मा कहा जाता है। वह सभी जीवों में समान होती है। जैसे आत्मा मनुष्यों में होती है, वैसी ही आत्मा प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं में होती है, परंतु आत्मा केवल उन्हीं जीवों में होती है जिन जीवों में मस्तिष्क होता है। यदि जीवों में मस्तिष्क नहीं होता तो उनमें आत्मा भी नहीं होती, और जिन जीवों में आत्मा नहीं होती उनमें पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी नहीं होती। जिन जीवों में आत्मा नहीं होती उनके साथ किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम प्राप्त भी नहीं होते। अर्थात बिना आत्मा के जीव जंतुओं में किसी अन्य जीव जंतु से ऋण का बंधन नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म जीव और वृक्ष के साथ किया गया व्यवहार और भोजन परिणामकारी नहीं होता। इसलिए शाकाहारी भोजन करने से अगले जन्मों में नरक योनियों में जाने के संस्कार नहीं बनते। अब किसी का भी यह कहना कि विज्ञान के युग में असंख्य सूक्ष्म जीवों को हम भोजन के रूप में प्रतिदिन लेते हैं और उनकी मृत्यु होती रहती है, इससे कोई भी शाकाहारी व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः शाकाहारी नहीं कह सकता। यह बात पूरी तरह से तर्कहीन साबित हो जाती है। सूक्ष्म जीवों का भोजन के साथ पेट में जाना मांसाहार की गणना में नहीं आता। संसार की जनसंख्या अत्यधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु मनुष्य के वश में यह भी है कि वह जनसंख्या की कमी कर सकता है। इसके लिए विश्व के समस्त मनुष्यों को अपनी जनसंख्या में रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए और उतनी जनसंख्या स्थिर रखनी चाहिए जिससे कि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला शाकाहार सभी मनुष्यों का पालन पोषण कर सके। जिन देशों में शीत के कारण निवास करना अत्यधिक कठिन है, उन देशों में मनुष्य को अपने अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वहां से निकलकर उन देशों में निवास करना चाहिए जहां पर वातावरण शाकाहार के अनुकूल हो। अन्यथा अगले जन्मों में ऐसी योनियों में जन्म होना पड़ेगा जो भोग योनि कहलाती हैं। शाकाहार में अत्यधिक विविधताएं हैं। स्वाद भी शाकाहारी वस्तुओं में ही अत्यधिक होता है। मांसाहार में भी शाकाहारी मसाले मिलाए जाते हैं जिससे कि उनमें स्वाद उत्पन्न होता है, और केवल स्वाद के लिए किसी जीव के जीवन का अंत कर देना अन्याय युक्त है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों को अपने अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है, और वे जीव जिस योनियों में उत्पन्न हुए हैं उस योनियों में अपने पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न हुए हैं। किसी भी जीव का किसी योनि में उत्पन्न होने का विशेष उद्देश्य होता है। यदि मांसाहार के लिए किसी भी जीव की हत्या मनुष्य के द्वारा की जाती है तो वह उद्देश्य अपूर्ण रह जाता है और उसके शेष प्रारब्ध मांसाहारी मनुष्य के प्रारब्ध से जुड़ जाते हैं। इसलिए भी मांसाहार बंधनकारी है, जिस कारण मांसाहारी मनुष्य अगले जन्मों में अनंत काल तक दोबारा मनुष्य जीवन में नहीं आ पाते और जन्म जन्म तक नरक योनि में जन्मते रहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यथा रामलाल ने गणपत को 1000 रुपये देकर 1 माह के लिए अपने घर पर कार्य करने के लिए लगाया। वहीं श्यामलाल को काम की आवश्यकता हुई तो उसने अपने काम के लिए मजदूर गणपत को 5 दिन बाद रामलाल के घर से अपने घर पर जबरन काम के लिए लगा दिया। ऐसे में रामलाल ने जो 1000 रुपये गणपत को दिए थे उसका भुगतान वह श्यामलाल से मांगेगा, क्योंकि रामलाल के घर पर अधूरा काम हुआ और भुगतान 1000 रुपये पूरा दे दिया गया था। श्यामलाल ने अचानक बीच में ही काम को रुकवा कर गणपत को अपने घर पर काम में लगवा लिया, तो रामलाल के घर में शेष कार्यों को पूर्ण करना श्यामलाल का कर्तव्य हो जाता है। या तो श्यामलाल रामलाल के घर का कार्य पूर्ण करे अथवा रामलाल जो 1000 रुपये की गणपत को दिए थे वह 1000 रुपये का भुगतान श्यामलाल रामलाल को करेगा। अर्थात गणपत के हिस्से में जो हुए कर्मों का भुगतान अब श्यामलाल को करना होगा। ठीक इसी प्रकार जो जीव जंतु अपने
कर्मों को भोगने के लिए नरक योनियों में उत्पन्न हुए थे, वे वहाँ जीवित होकर जिन उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, उन जीवों की हत्या करने के पश्चात उसके प्रारब्ध में जो कर्म थे वह हत्या करने वाले के प्रारब्ध के साथ संचित हो जाते हैं और शेष भुगतान मारने वाला मनुष्य अगले जन्मों में उन जीवों के स्थान पर स्वयं पूर्ण करता है। इस प्रकार मांसाहारी के प्रारब्ध में इतने अधिक ऋण बढ़ जाते हैं कि वह अनगिनत जन्मों तक नरक योनियों में ही घूमता रहता है। लाखों वर्षों तक वह पुनः मनुष्य जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। इस उदाहरण से हम यह समझाना चाहते हैं कि संसार में जो भी जीव जंतु आज नरक योनियों में दिखाई दे रहे हैं, वे पिछले जन्मों में निश्चित रूप से मनुष्य रूप में रहे थे और उन्होंने अन्य जीवों को मारकर खाया था। आज परिणाम स्वरूप ऐसी योनियों में उत्पन्न हुए हैं कि इनको मारकर अन्य जीव खा रहे हैं, और जो मनुष्य आज अन्य जीव जंतुओं को खा रहे हैं वे कल अगले जन्मों में नरक योनियों में उत्पन्न होंगे और उनको इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा मारकर खा लिया जाएगा। बस यही कारण है कि मनुष्य को मांसाहार करने से निषेध किया जाता है, रोका जाता है। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में यह बताया था कि समस्त जीवों में जिनमें मस्तिष्क होता है, आत्मा अवश्य होती है और वह आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने प्रारब्ध में संचित कर्मों को भोगती रहती है। संसार में जीव जंतुओं के सुख और दुख का कारण यही प्रारब्ध है। वृक्षों से मिलने वाला भोजन जैसे कि फल, पत्ते, फूल, जड़, तना, बीज, अनाज आदि, और अन्य जीवों से मिलने वाला ऐसा भोजन जिसमें उनकी हिंसा ना की गई हो, जैसे कि दूध एवं शहद, मनुष्य के भोजन के लिए हो सकता है। इससे वह अगले जन्मों में नरक योनियों में जन्म लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लोगों का यह कथन कि आदि मानव प्राचीन काल से मांसाहार करता था, यह बात पूरी तरह से निराधार है। डार्विन के मानव के सिद्धांत में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। मानव का विकास डार्विन की थ्योरी के अनुसार नहीं हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है। आदि मानव कभी भी मांसाहारी नहीं हुआ। विचारणीय है कि आदिकाल में वृक्षों से मिलने वाले भोजन की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में सरल भोजन, फल आदि को छोड़कर कोई भी जीव कठिन भोजन मांसाहार की ओर क्यों जाएगा। मनुष्य के शरीर में ऐसे कोई अंग नहीं पाए जाते जिससे वह किसी भी जीव को हत्या करके भोजन के लिए उपयोग कर सके। न ही किसी जीव जंतु को देखकर मनुष्य के मन में उसके खाने के विषय में विचार आते हैं, जबकि मीठे स्वादिष्ट फलों को देखकर उनके विषय में खाने का विचार निश्चित रूप से आता है। यदि मनुष्य मांस का उपयोग भोजन के लिए करता तो मांस उसे दुर्गंध युक्त अनुभव नहीं होता जो कि होता है, अपितु उसे सुगंध अनुभव होता जैसा कि मांसाहारियों को होता है। जहाँ मांस की दुर्गंध आती है वहाँ मनुष्य कुछ मिनट भी नहीं ठहर सकता। जो पत्थर और धातुओं के हथियार बने और खोजबीन से मिले हैं, संभव है हिंसक जीवों से रक्षा के लिए बनाए गए होंगे, जैसा कि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करता ही है। ऐसा कोई खनिज, लवण, विटामिन या प्रोटीन नहीं होता जो वृक्षों में नहीं पाया जाता हो, क्योंकि मांसाहार में जो तत्व पाए जाते हैं वे वास्तव में शाकाहारी जीव जंतुओं के द्वारा उनके शरीर से पहुंचते हैं और वही शाकाहारी जीवों को शाकाहार से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने के लिए आवश्यकता से अधिक पौष्टिक आहार, प्रोटीन और खनिज आदि की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक हृष्ट-पुष्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में जितने बल और ऊर्जा की आवश्यकता है वह शाकाहार से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। केवल उत्तम स्वाद के लिए किसी भी जीव जंतु को मारना, उसके जीवन को नष्ट करना और उसके बाद अगले जन्मों में अपने जीवन को नरक योनियों में पहुंचाना किसी भी प्रकार से बुद्धि सम्मत या उचित विचारधारा नहीं है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। जिन जीवों की संख्या प्रकृति में तेजी से बढ़ती है वे प्रायः मांसाहारी जीवों के द्वारा मारकर खा लिए जाते हैं, जिससे ऐसे जीवों की संख्या अत्यधिक नहीं बढ़ पाती और प्रकृति में संतुलन बना रहता है। मनुष्य को प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए किसी भी जीव जंतु को मारकर खाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मांसाहार सभी मनुष्यों के लिए पूरी तरह से निषिद्ध भोजन है।